शादी समारोह में पहुंचकर उठाईगिरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उठाईगिरी करने वाले सभी आरोपी सासी गैंग के सदस्य हैं। आरोपियों में 3 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं, जिन्हें सरगुजा पुलिस ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं बता दें कि दिसंबर के माह में अंबिकापुर के मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक शादी घर में शादी समारोह चल रहा था, जहां से रुपयों से भरा लिफाफों भरा बैग किसी अज्ञात के द्वारा चोरी कर लिया गया था। सूचना के बाद मणिपुर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी सासी गैंग के सदस्य हैं और आरोपी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला के रहने वाले हैं, जिसमें 3 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। ये गिरोह पहले जिले की शहर की रेकी करता है और रेकी करने के बाद उचित स्थान चुनता है, जैसे शादी समारोह, शॉपिंग मॉल, पिक्चर हॉल एवं होटल और लॉज को अपना निशाना बताते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जाकर महिलाओं के द्वारा सज संवर कर महिलाओं के बीच में जाकर उनकी मोटी रकम चुरा लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते थे। वहीं इनको पकड़ने में सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5,000 रुपये नगद और एक स्विफ्ट कार बरामद किया है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उस सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो एक महिला जो थी वो बैग को ले जाते हुए दिखी थी। तत्संबंध में थाना मणिपुर में अपराध क्रमांक 373/24 धारा 303(2) BNS के तहत में अपराध दर्ज किया गया था। इसमें आगे सीसीटीवी फुटेज को और बारीकी से देखा गया तो ये सीसीटीवी फुटेज को हमने सूरजपुर तक मॉनिटर किया। वहाँ पर ये पता चला कि ये स्विफ्ट कार में जो है ये लोग निकले हैं। इसके बाद में और पता साजी और अलग अलग लोगों से बात करने पे पता चला कि ये राजगढ़ MP के जो कड़िया सासी ग्राम के रहने वाले अंतर्राज्यीय ठग हैं, जो कि इस घटना को घटित किए हैं। तत्पश्चात विभिन्न क्लूज़ के द्वारा और पुलिस विवेचना में आए तथ्य से इनके लोकेशंस के बारे में जानकारी ली गई। क्योंकि राजगढ़ MP में ऐसे कई गिरोह हैं जो इस तरह की घटना करते हैं और फिर हमको एक मोबाइल नंबर और लोकेशन के हिसाब से इनका जो लोकेशन मिला वो नागपुर के आसपास ठहरा मिला। क्योंकि लगातार ये मूव करते रहते हैं, कहीं पे भी ये एक दिन से ज़्यादा या 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रहते। जो घटना करते हैं तो तुरंत निकल जाते हैं। फिर तुरंत एक टीम जो है SP सर के निर्देशन में थाना प्रभारी मणिपुर और साइबर की एक टीम जो है वो निकली और निकलने के बाद इनको मॉनिटर करते करते फिर MP के आसपास से इसको पकड़ करके लाई है, जिसमें कि इसको 3 महिला और 2 पुरुष आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना को करना स्वीकार किया है। उनका जो नाम है वो है एक रूबी छायल जो कि कड़िया सासी की रहने वाली है, दूसरा संध्या सिसोदिया, उपासना सिसोदिया, पुरुष में दिलीप सिसोदिया और श्याम सिसोदिया। ये 5 आरोपियों को पुलिस ने जो है पकड़ने में, गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। और इस प्रकरण में एक स्विफ्ट कार जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, साथ ही जो 1,40,000 में से 5,000 रुपये नकद और ये मॉल वगैरह से कपड़े वगैरह ख़रीद लिए थे, जो कि ऐसा करते हैं जितना भी ठगी और चोरी के, तो वो कपड़े जो हैं वो इस प्रकरण में जब्त किए गए हैं जो पैसे से लिए थे। और चूँकि ये खुल के अभी तक तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन विभिन्न जिलों को और थाना को हम सूचना देंगे और उनसे भी इस प्रकरण में अगर वो अपने प्रकरण में इसमें पूछताछ करना चाहें तो आगे की जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए इसकी पूछताछ कर सकते हैं। ये इन लोग का मेन काम यही रहता था कि जो भीड़ भाड़ वाली जो जगह है, जैसे शादी घर हो गया या कहीं कोई मंदिर में जैसे जगराता चल रहा है या भागवत कथा हो रही है या कहीं मॉल है या कहीं मीना बाज़ार लगा हुआ है,
वहाँ पर ये रेकी करते थे और बहुत ही कम समय में जो है उठाईगिरी करके और चोरी करके इनके पास में कार रहती थी जहाँ पर लोग बैठे रहते थे और ऐसी ही एक दो महिला जाती थी, एक आध पुरुष निकल जाते थे और जहाँ जो जो मिलता था वहाँ से उसको लेकर के ये पार कर देते थे। और चूँकि स्विफ्ट कार रहती थी और ये चलाने के मतलब माहिर रहें, अच्छे ड्राइवर भी रहें, तो इनको पकड़ना जो था वो अगर तुरंत अगर उसको करेंगे तो पकड़ना मुश्किल भी रहता है। तो पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई है जिसमें कि 5 आरोपी जो है इस प्रकरण में गिरफ्तार हुए हैं और भी ये कहीं-कहीं घटना किए होंगे तो संबंधित पुलिस से भी इसमें चर्चा करके फिर आगे उसको निकालेंगे। स्विफ्ट कार अब बाकी ये लोग खर्चा कर दिए। पैसे जो बंटवारा करते थे कि एक साथ ही पैसा रखते थे? ये चूँकि एक ही मतलब क्या बोलना चाहिए गैंग के और एक ही परिवार के रहने वाले हैं तो सब ये आपस में जिसको जो जो ज़रूरत थी अपना ले करके खर्चा पानी कर देते थे। ये तो देखी परिवार चूँकि सिसोदिया लिख रहा है मतलब उसी गांव के ही हैं, एक ही गांव है राजपुर का, उसी गांव के ये रहने वाले हैं। एक ही परिवार में 5 लोग रहेंगे तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, हमारा यही बोलना है कि ये गड़िया सासी का जो है अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि ठगी करता था और अब ये एक ही परिवार के हैं नहीं, इसको हम वेरीफाई करना अभी इसको करना बाकी है। दिनांक 3 दिसंबर 2024 को पवन चौधरी जो कि दर्रीपारा के निवासी हैं, उनके द्वारा थाना मणिपुर में आकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनकी बहन की जो शादी थी होटल आदित्य ज्योति में हो रही थी, तभी एक बैग में 1,40,000 रुपये रखे हुए थे, वो जो थे वो होटल के कमरे से गायब हो गए। इस संबंध में पतासाजी किया गया और थाना मणिपुर में अपराध क्रमांक 373/24 धारा 303(2) BNS के तहत में अपराध कायम उसमें किया गया था। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने से एक महिला जो थी वो उसी बैग को लेकर के निकल रही थी। उसके बाद में रोड के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर ये पता चला कि ये जो है एक स्विफ्ट कार में कई लोग बैठे हुए हैं और ये सूरजपुर में भी जाते हुए दिखे थे। तो संबंध में विभिन्न क्लूज़ के माध्यम से, मुखबिरों के माध्यम से पता लगाया गया कि ये जो है एक प्रकार के अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं जो कि राजगढ़ MP के जो ठग रहते हैं उन्हीं ग्रुप के ही ये सदस्य हैं। उसके संबंध में विभिन्न साइबर तकनीकों के माध्यम से जो है मोबाइल नंबर प्राप्त किया गया और मोबाइल नंबर का जो लोकेशन था वो जब MP और महाराष्ट्र बॉर्डर में था उसी समय जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक पुलिस टीम जो है थाना मणिपुर और साइबर सेल के नेतृत्व में निकाली गई और कड़ी मशक्क़त के बाद में जो है इस प्रकरण में 5 आरोपी को पकड़ने में जो है सरगुजा पुलिस ने सफलता पाई है, जिसमें कि आरोपियों के जो नाम हैं, एक रूबी छायल है, दूसरा संध्या सिसोदिया, तीसरा उपासना सिसोदिया, दिलीप सिसोदिया और श्याम सिसोदिया। कुल जो है 3 महिलाएं और 2 पुरुष इसमें शामिल हैं, जो कि सभी जो है ग्राम कड़िया, साँसी, राजगढ़, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इस प्रकरण में घटना में प्रयुक्त जो है एक स्विफ्ट कार और 5,000 नकदी तथा विभिन्न जो सामान है उसमें जब्त किए गए हैं और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चूँकि विवेचना में इनसे पूछताछ जो है अभी और की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे की गिरफ्तारी भी की जाएगी। मुख्य आरोपी जिसने जो बैग लिया था जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रही थी, इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विभिन्न थानों से, विभिन्न जिलों से संपर्क करके इसमें अगर किसी थाने में कोई प्रकरण होगा तो उस संबंध में भी पूछताछ करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी।